तो भैया फाइनली जो है फेसबुक के ऊपर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है लोगों को मिलना स्टार्ट हो गया है और फाइनली एक प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है, तो उसको सेटअप कैसे करना है ये लोगों का बड़ा डाउट रहता है। तो भाई देखो, ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके आने वाले जितने भी फेसबुक के मोनेटाइजेशन टूल है, चाहे आपका स्टार हो, चाहे आपका सब्सक्रिप्शन हो या आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल हो, उसके लिए बेसिक किन डिटेल्स की जरूरत पड़ती है ताकि किसी भी तरीके की फ्यूचर में चल के कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके लिए पूरी वीडियो डिटेल्स में देखना कैसे आपको सेटअप करना है, उसके लिए किन किन बातों को ध्यान रखना है ताकि गलती ना हो, और गलती नहीं होगी तो आप सेफ तरीके से लॉन्ग टर्म तक आपका रेवेन्यू आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा। क्योंकि जनरली होता है क्या है, लोग हड़बड़ी में जल्दीबाजी में सारे कदम उठा लेते हैं, जिसके बाद उनकी जो पेमेंट है उनके अकाउंट में नहीं आ पाती है, जिसके लिए हो जाते हैं वो परेशान। तो अब देखो चीजों को समझो। तो अभी आपको मैं यहाँ पे इसको पूरा दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे, आप देखोगे इस प्रोफाइल के ऊपर जो अभी रीच है 2,42,215 का है। जैसे कि कल वाली वीडियो भी आपने देखा होगा जब मैंने दिखाया था कि भाई अब आपका मोनेटाइजेशन टूल आ चुका है, और आप यहाँ पे देखोगे रेवेन्यू वगैरह भी हो रहा है, हर चीज हो रही है, एंगेजमेंट सब कुछ बढ़िया है। इनसाइट के अंदर थोड़ा सा अगर देखोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि 28 डेज का ये डेटा अर्निंग्स भी आप यहाँ पे कुछ देख पाओगे, ये अर्निंग्स हो रही है। और एक और चीज देखो, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो इंटरेक्शन है वो किसके ऊपर है, रील्स के ऊपर और वीडियोस के ऊपर है। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो कंटेंट क्रिएटर है वो क्या है कि फोटोज नहीं डाल रहे हैं, टेक्स्ट वैक्स भी कभी लिख दे रहे हैं, लिंक विंक भी कभी शेयर कर दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि भाई आप ट्राई करो कि रील्स और टेक्स्ट और फोटो के ऊपर सबसे ज्यादा काम करो अभी। और आपके पास ये ऑडियंस का आपका ये पैरामीटर है जिसके पास 25 से 34 साल वाले सबसे ज्यादा है, राइट। तो अब यहाँ पे जैसे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल में आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे पहले से ही स्टार, एड्स ऑन रील्स, और देखो इन पे कमाई भी हो रही है, ऐसा नहीं कमाई नहीं हो रही। अगर किसी ने स्टार दिया हो तो स्टार का दिखेगा, अगर किसी ने दिया होगा, नहीं दिया तो भाई नहीं दिखेगा। बाकी आप यहाँ पे देखो एड्स ऑन रील्स का एक फीचर है, इस पे ऊपर भी देखो यहाँ पे इनको मिला हुआ है। और एक और चीज देखोगे आप यहाँ पे ऊपर लिखा भी है कि इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू वे टू अर्न, वी आर एडिंग ए फ्लेक्सिबिलिटी टू हाउ यू कैन अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक। और आप यहाँ पे बोनस भी ऐसे स्टार में, इन स्ट्रीम एड्स में भी रेवेन्यू कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हो ही रहा है। बट नीचे नोटिस करोगे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला हुआ है, तो इसको सेटअप करने से पहले कुछ चीजों को ध्यान रखिए। अभी क्लिक मत करो इस पे। सबसे पहले अपना पैन कार्ड रख लो, आधार कार्ड रख लो, ठीक है। इसके बाद अपनी एक मेल आईडी ले लो जो आप फेसबुक के ऊपर यूज करते हैं, जिसपे इनवॉइस वगैरह आपको चाहिए। दूसरा, इसके बाद आप सबसे मेन चीज की आपका पैन कार्ड रख लिया। अब इसके बाद बैंक डिटेल में आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम और स्विफ्ट कोड, ये 3 चीज भी जरूर अपने पास रखिए। ये सारी चीज इकट्ठा करने के बाद में अब आपको सेटअप स्टार्ट करना है। तो क्योंकि देखो इनके बिना करोगे ना तो कोई ना कोई आपको स्टेप को स्किप करना पड़ेगा। जब आप स्टेप को स्किप करेंगे तो आपके लिए वो समस्या रहेगा फ्यूचर में, क्योंकि कई बार वो बाय मिस्टेक कर देते हो, कुछ भी गलती कर देते हो, फिर वो अनकम्प्लीटेड हो जाता है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं हर बार। तो इसके लिए पूरी इंफॉर्मेशन रख के फिर सेटअप करना है। अब यहां पर भी आपके पास में 2 चीजें होंगी। हो सकता है कि आपने जितने भी टूल पहले मोनेटाइज किया हो उसमें कुछ ना कुछ गलती हो, चाहे नाम गलत हो, डेट ऑफ बर्थ गलत हो, सरनेम गलत हो। जिसका सरनेम नहीं है उसने डबल अपना नाम डाल दिया, जैसे अमन किसी का नाम है तो अमन डाल दिया, क्योंकि मैंडेटरी है सरनेम। तो देखो अब आप यहाँ क्या कर सकते हो कि जो पुराना वाला पे आउट आईडी है उसको सेलेक्ट मत करो, आप नया पे आउट आईडी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो ताकि हर एक चीज आपकी नई इन्फॉर्मेशन रहे। हालांकि मैं इसके ऊपर यहाँ पे पहले भी वीडियोस बनाया हुआ है 2024 के अंदर भी, उसको जाके देखोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज क्लियर हो जाएगी कैसे आपको सेटअप करना है। बट जैसे इसके ऊपर सेटअप पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे, देख मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मेरे को थंबनेल में काम आएगा लगाने में। तो मैं यहाँ पे जैसे इसको सेटअप पे क्लिक किया तो सेटअप पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास आ गया क्या, सिंप्लीफाई हाउ यू कैन अर्न फ्रॉम फेसबुक लिखा। यू कैन एक्सपीरियंस इन एस्टिमेट्स, एड्स ऑन रील्स एंड बोनस परफॉर्मेंस बोनस एज ए, मतलब ये समझो कि इन तीनों को कंबाइन करके एक टूल बना दिया जिसका नाम है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। तो अब ये मत परेशान होना इसके मिलने के बाद कि सर उससे क्यों नहीं कमाई हो रही है, उससे भी होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था, ये कुछ नहीं। तो सिंपल अब इससे सारी कमाई होगी। तो आप जैसे यहाँ पे गेट स्टार्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास में अगर पहला पे आउट होगा तो वो डिटेल्स दिखाएगा। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपके पास में पहले से यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट योर बिजनेस इन्फो, और लिखा आ रहा है कि भाई यहाँ पे इसको बताओ ताकि आपका पेमेंट हम कर पाए। और एक चीज देखो यहाँ पे आ रहा है कि आपके पास आपके पास में एक ये लाइक इंडिविजुअल वाला अकाउंट, और दूसरा आपके पास में आ रहा है यहाँ पर एक ये आपके पास नॉन प्रॉफिट वाला अकाउंट, ठीक है। ये 2 तरीके के अकाउंट आ रहे हैं।
बट अब सबसे मेन चीज है कि ये जो नॉन प्रॉफिट वाला है, ये वाला भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो आप चाहे तो बिल्कुल फ्रेश तरीके से आप यहाँ पे पे आउट अकाउंट को क्लिक कर सकते हैं, राइट। और जैसे इसको आप सेटअप करते हैं, जैसे मान लो कि मैं यहाँ से अब चाहे तो आप ये वाला सेलेक्ट कर लो, चाहे तो आप ये वाला सेलेक्ट करो, राइट। जिसको भी आप सेलेक्ट करो, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो आपका अकाउंट है सही है वही वाला डालना है, दूसरा वाला मत कर देना, क्योंकि अगर आप वो वाला सेलेक्ट कर दोगे जिसमें नॉन प्रॉफिट है, वो प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि उसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे फ्यूचर में चल के। तो इसके लिए आप इन सब बातों का ध्यान रखें कि आप यहाँ पे जो सबसे पहला वाला है उस नाम को आप लेके प्रोसेस कर सकते हो। हालांकि मैं अभी जो समझ पा रहा हूँ इस केस में, दोनों ही केस में यहाँ पर अभी प्रॉब्लम है। पूछो कैसे? जो इनका नाम है वो है भाई, नीचे वाला जो नॉन प्रॉफिट वाला इन्होंने सेलेक्ट किया है वो वाला नाम इनका सही है, लेकिन यहाँ पे अकाउंट टाइप इन्होंने गलत सेलेक्ट किया। अब इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे इनका जो ऊपर वाला है वो इंडिविजुअल है, लेकिन वहां पे नाम गलत है। तो इसके लिए आप यहाँ पे दोनों में से कुछ सेलेक्ट मत करो, एक नया पे आउट अकाउंट बनाओ। कैसे? जैसे यहाँ पे ऐड इन्फो पे आओगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे आपके पास में यहाँ पे फुल नेम, लीगल नेम, ये सब चीजें आ रहा है। तो मैं एक बार पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, और उसके बाद में या तो देखो एक काम ये कर सकते हैं कि देखो इसके बाद में सारा प्रोसेस जो है ना, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ मैं, उसको जाके आप फॉलो कर लो, क्योंकि अभी बताऊंगा तो कम से कम वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। बस ये सिंपल सी चीज ध्यान है कि जो भी इन्फॉर्मेशन डालना है वो बिल्कुल करेक्ट डालना है, गलत नहीं करना। और वहां पे क्या ध्यान रखना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल नाम, मान लो इनका नाम डाल देता हूँ मैं, ठीक है, मान लो इनका नाम डाल देता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे जस्ट टेम्परेरी, ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा फॉर्म को, और फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कोई भी डेट ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं इनका डेट यहाँ से हटा के कोई एक बेसिक मैं ले ले रहा हूँ, बस यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लो आप, इंडिया। और ये पूरा का पूरा डेटा मैं फिल मतलब जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर, और ये अभी डिटेल्स करेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरे को डिटेल्स ये सारा और देखो यहाँ पे ये सबसे मेन चीज जो आपको समझाना चाह रहा हूँ। कंट्री ले लिया आपने, अकाउंट टाइप, यहाँ पे देखो अकाउंट टाइप में लोग क्या करते हैं, नॉन प्रॉफिट सेलेक्ट कर लेते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये गलती मत करना, क्योंकि फ्यूचर में चल के आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट सेलेक्ट करना, राइट। और इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट करो, और यहाँ पे ये सब मत करना, स्किप कर दो, ऐड लेटर कर दो, ये सब काम नहीं, सारा सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट भरो। और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल के फिर उसके बाद में आपके टैक्स आईडी इन्फॉर्मेशन आएगा, उसको कंप्लीट करके इसको प्रोसेस पूरा डन कर देना। तो भाई ये एक बहुत बेसिक सा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब इनके केस में मैंने यहाँ पे क्यों सेटअप नहीं किया है, बिकॉज अभी जो है मेरे पास पैन कार्ड नहीं है। जैसे पैन कार्ड आएगा तो मैं पूरा कंप्लीट का सेटअप कर दूंगा। तो आपको समझाने के लिए मैंने पूरी वीडियोस को बनाया, और मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको देख लेना। इसके आगे भी स्टेप्स हैं सारे उसमें। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, कैसे सेटअप करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि आपकी पेमेंट्स आपके अकाउंट में आता रहे। और पेमेंट मोड में ट्राई करना है, या तो पेपर डाल दो, या तो बैंक वायर ट्रांसफर लेना, जिसमें स्विफ्ट कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, ये चीजें आप मेंशन करना, ताकि पेमेंट्स आने में कोई इशू ना हो। और स्विफ्ट कोड अपने अकाउंट, अपने बैंक मैनेजर से जाके लेना, यहाँ वहां से मत लेना, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर होगी। बाकी फिर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और अगर कोई सुझाव चाहिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप डायरेक्टली मेरे फेसबुक के पेज पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट का फॉर्म है, आप उसको फिल करके 1-to-1 वीडियो कॉल में डिस्कशन कर सकते हो। मिलता हूँ एक नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ। तो बाय एंड